Hello बच्चों, let's read this question. Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 1100 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? Tidal volume और expiratory reserve volume दिया है एक एथलीट का और रेजिडुअल वॉल्यूम दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि उसका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में इंस्पायर और एक्सपायर होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये दिया है आपको 500 ml। फिर दिया है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है जब वो फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर रहा है ना, तो उस वक्त जो एक्सपायर कर पा रहे हैं उसको हम कहते हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, उसको हम कह रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये आपको दिया हुआ है 1100 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आपके लंग में बना ही रहता है, आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कीजिए उसके बाद भी आपके लंग में बना रहेगा, उस वॉल्यूम को हम कह देते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये आपको दिया है 1200 ml। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछा है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपसे पूछा है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंक्लूड करता है टाइडल वॉल्यूम को और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। होता क्या है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक पर्सन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सहेल कर सकता है, एक्सपायर कर सकता है। यहाँ पर देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो लंग में हमेशा बना रहेगा। ERV वो होता है जब फोर्सिबल एक्सपायरेशन कोई पर्सन कर रहा है तब ये एक्सहेल होगा, अदरवाइज ये भी जब नॉर्मल इंस्पायरेशन चल रहा होता है तो ERV और RV आपके लंग में बने रहते हैं। फिर इसके बाद आप देखते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो नॉर्मल इंस्पायरेशन में ऐड कर लेते हैं आप और इतना फिर एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, और एक आप पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको हम इसके ऊपर लिखते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हैं उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह देते हैं। अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, 3 वॉल्यूम दिए हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपसे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछा है। एक्सपायरेटरी क्या होती है कैपेसिटी? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। जब कोई पर्सन नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहा है यानी वो टाइडल वॉल्यूम को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एयर इनहेल नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड नहीं कर रहे, टाइडल वॉल्यूम ही अंदर ले रहा है। तो इतना आप देख रहे हैं, इतनी एयर लंग में अभी प्रेजेंट है, जिसमें से आरबी को तो आप रिमूव कर ही नहीं सकते। तो आप टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायर कर सकते हैं वो क्या है? टीवी एंड ईआरवी ही तो एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, टीवी तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में भी आप एक्सहेल करते, बट अभी यहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, तो टोटल कितना एक्सपायर कर सकता है टीवी एंड ईआरवी, तो ये उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो इतना एक्सपायर कर सकता है। इससे ज्यादा वो कितनी भी कैपेसिटी बनाने की कोशिश करे नहीं बना सकता, आरवी को तो एक्सहेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये उस पर्सन की कैपेसिटी है कि वो टोटल टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इस टोटल वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकता है। तो अब आप कैलकुलेट कर लेंगे उस पर्सन की, उस एथलीट की एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम आपको दिया है 500 ml और ERV दिया है 1100 ml। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2600। ठीक है, इतना ml वो पर्सन एक्सहेल कर सकता है। ठीक है ना, आप ऐड कर लेंगे ना ऐसे 500, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1600, 26 नहीं आएगा 16 आएगा, सॉरी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया है। 1600 ml को वो एक्सहेल कर सकता है। ठीक है, 2600 इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो है आपका ऑप्शन 3, 1600 ml। 2300 नहीं होगा, 2800 नहीं होगा और 1700 भी नहीं होगा। हमने टोटल करके देखा ना, तो कितना आ रहा है 1600 ml। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। थैंक यू।